टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो हाँ, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिटेल बात करेंगे जीएमसीएच चंडीगढ़ का जो एग्जाम है। हमें पता है कि 29 जून को हमारा जीएमसीएच चंडीगढ़ का एक बड़ा नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम होने वाला है। तो लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी क्या आप अपने आप की तैयारी को इतना मजबूत बना सकते हैं, क्या इन दिनों में आप ऐसा चीज कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करने वाली हूं कि लास्ट वीक स्ट्रेटेजी में आप क्या क्या कर सकते हो और आप अपना सिलेक्शन कैसे पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जीएमसीएच इंस्टीट्यूट यानी कि एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिनका जो एग्जाम है वो हमें हर साल लगभग देखने को मिल जाता है। तो इस बार 2025 में 29 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आई होप कि अभी तक सबने ही अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी। एक्सपेक्टेड डेट से थोड़ा जल्दी हमें ये एग्जाम देखने को मिल रहा है, लेकिन आप अगर अपनी तैयारी 10 दिन में भी कर सकते हो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आप किसी चीज के लिए सीरियस हो तो। मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कि लास्ट जो हमारा वीक चल रहा है उसमें आपको ऐसे कौन कौन सी चीजें करनी है कि जिसमें आपका रिजल्ट जो है वो बढ़िया हो जाए। ठीक है, यहां तक कि मैं आप बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक भी ये एग्जाम सीरियस नहीं लिया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट आप इन चीजों को फॉलो कर लो, तो हो सकता है एक बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो आप सच में एक सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि हमें कितनी पोस्ट है, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ अपने सिलेक्शन से या फिर एक सीट से फर्क पड़ता है जो कि हमारी होने वाली है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि अगर अभी लास्ट मोमेंट पे आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो ये डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, यहाँ पे फुल एनर्जी दिखाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा एग्जाम जो है वो है 29 जून को। ठीक है, जो हमारा जीएमसीएच चंडीगढ़ का एग्जाम है वो हमें कब देखने को मिलने वाला है? 29 जून। ठीक है, 29 जून 2025 एक बड़ा दिन होने वाला है उन बच्चों के लिए जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, अपना सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ चीजें जो अभी मैं वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ वो आपको प्लान करके चलना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अब आपको ये वीक लेके चलना है, तो ही आप क्या करने वाले हो, अच्छा एक नंबर आप गेन करोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है कि जीएमसीएच का जो एग्जाम है वो हमें कैसे देखने को मिलने वाला है, 70% और हमारा एक एग्जाम, एक इसका पोर्शन रहने वाला है 30%। ठीक है, तो यहाँ पे 70% जो हमारा पोर्शन रहेगा वो आपका रहने वाला है बिल्कुल बेसिक एग्जाम का, या फिर आप बोल दो कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको इस 70% में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, वन लाइन क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, प्लस आपको क्या कर लेना है, इमेज बेस्ड। ठीक है, इमेज बेस्ड लाइक आपको ईसीजी पढ़ लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं उनको एक बार इमेज उनकी देख लेनी है। ये एक अच्छा आपको क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर आप इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, लाइक कब आपका हेल्थ डे, कैंसर डे, किडनी डे। ठीक है, ये सारी चीजें डे वाइज आपको याद करनी है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये 70% में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
वहीं अगर मैं आपको बात करूं कि 30%, तो 30% आपका यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है, प्रैक्टिकल बेस। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि सारा क्लिनिकल सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि एनक्लेक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनक्लेक्स में बेसिकली सारे सिनेरियो बेस्ड, सारे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आपका एक, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो थोड़े थोड़े जितने सारे हमारे प्रोसीजर होते हैं या जितने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हैं तो PYQ पढ़ लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि हमें ओवरऑल हमारा कट ऑफ में नंबर लाना है, तो नहीं, ये 70% में आपको अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा और ये 30% में आपको अलग क्वालिफाई करने पड़ेगा, तभी आप ओवरऑल क्वालिफाई एग्जाम कर पाओगे, तभी आप कट ऑफ लिस्ट में अपना नाम, रोल नंबर देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक चीजें आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हो, PR यादव से पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा बेसिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप टारगेट हाई से पढ़ सकते हो, ठीक है, टारगेट हाई से पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको एनक्लेक्स से ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको कोविड पढ़ के चले जाना है, ठीक है। कोविड-19 के बारे में सारा कुछ आप पता कर लो, जितने वेरिएंट अभी तक हमें 2019 से देखने को मिल चुके हैं, पिछले साल 24 में कौन सा और 25 में कौन सा वेरिएंट है, वो सारा कुछ आपको पढ़ के जाना है, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। सारा आपका सेप्टिक स्किल्स कितनी होती है, कैसे आप किसी प्रोसीजर में जाते हो, या आपको कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, उसको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या देख के आप क्या कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन आपको इस 30% में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, ये पूरा टोटल, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपका सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बचती है। लास्ट में आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ रिवीजन, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। सबसे पहले अगर बात की जाए, आपके जितने सारे नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं उनका रिवीजन अच्छे से कर लो, ठीक है। रिवीजन अच्छे से करने के बाद आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है क्या करने वाले हो, MCQs सॉल्व करो, ठीक है। जितने सारे हो सकते हैं उतने MCQs आपको लास्ट वीक में सॉल्व करने ही करने हैं। प्लस यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सके, जितने सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल सके इस टाइम पे, सबको करके एक तरफ कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है और आपको हर दिन कम से कम अब लास्ट मोमेंट पे 3 से 4 आपको टेस्ट सीरीज करनी ही करनी है, अदर देन दिस पोर्शन, ठीक है। ये रिवीजन नोट्स और आपके टॉपिक वाइज MCQs, PYQ से अलग आपको 3 से 4 टेस्ट सीरीज करनी ही होगी, तभी आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप कुछ कर सकते हो, तो आप क्या करो, इमेज देखना शुरू करो, ठीक है। इमेज जो क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उनको देखना शुरू कर दो, ठीक है। आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आजकल हमें जो ओब्स एंड गायनी सब्जेक्ट है वहां से मैन्योर से क्वेश्चन आते हैं, प्लस मास्क जितने हमारे होते हैं उनके आपको प्रॉपर पार्ट्स याद होने चाहिए, वो सारे आपसे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्सरे आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। एक्सरे के जितने आपको न्यूमोथोरैक्स में क्या दिखता है, ठीक है, आपका जितनी सारी कंडीशंस है एक्सरे की, वो सारे में आपको क्या क्या इंडिविजुअली दिखाई पड़ता है, तो ये सारा कुछ आप पढ़ के जाओ, आप एग्जाम में डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको लास्ट मोमेंट पे जरूर से फॉलो करनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो अभी तक पढ़ चुके हो उसी का रिवीजन करना है, उसी के क्वेश्चन करने हैं, उसी को बार बार आपको पढ़ते रहना है,
ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट जो भी इस बार जीएमसीएच का एग्जाम देने वाले हैं। और एक और बात कि मैं आपके लिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सकते हैं जल्दी ही आपके लिए लेके आ रही हूँ वीडियो के साथ, ठीक है। तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।